लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स को ये टाइम कंज्यूमिंग और बोरिंग लगता है, लेकिन अगर स्मार्टली प्लान करें तो सिर्फ 5 दिन काफी हैं। मैं आपको दूंगी एक डे वाइज स्ट्रेटेजी, एग्जाम टिप्स बताऊंगी जो आपको पेपर लिखने में जरूर हेल्प करेंगे एंड आप लॉ कवर कर पाएंगे सिर्फ 5 दिनों में। हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राची एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन लॉ इन जस्ट 5 days। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो लॉ डिफिकल्ट है, ये अपने दिमाग से निकाल दो। लॉ एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर ढंग से पढ़ा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड रियल लाइफ में बहुत ज्यादा काम भी आने वाला है। अब मैं आपको सबसे पहले 5 डे की स्ट्रेटेजी देती हूँ, किस दिन आपको कौन सा चैप्टर उठाना है ताकि आप 5 डेज में कंप्लीट कर पाए। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट उठाएंगे जो कि है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। एक दिन लगाइए, पूरा लगा दीजिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फिनिश कर दीजिए। 100% आपका रिवीजन जो है उसका उस दिन खत्म हो जाना चाहिए। सेकेंड डे पे आप उठाएंगे कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट को उठाइए और उस दिन कंप्लीट कर दीजिए, उसको डिले नहीं करना है। अगर उसका कुछ पोर्शन बच भी गया तो वो आप थर्ड डे कंप्लीट करेंगे, जहां पे आप दो छोटे छोटे एक्ट कवर करने वाले हैं। पहला है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और दूसरा है एलएलपी एक्ट। ये दोनों आपको डे 3 पे कंप्लीट करने हैं और इसके साथ अगर आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कंपनीज एक्ट का पोर्शन बचा है वो आप कंप्लीट करेंगे। देखिए, अगर सपोज आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ पोर्शन बच गया तो आप सेकंड डे पे नहीं करेंगे, उसको थर्ड डे पे करेंगे। और सिमिलरली अगर कंपनीज एक्ट का कुछ पोर्शन बच गया तो उसको आप थर्ड डे पे कवर कर लेंगे। तो आपके 3 दिन हो जाएंगे और आपके 4 मेजर एक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके होंगे। अब फोर्थ डे पे आपको करना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वेटेज रखने वाला एक्ट है। इसको आप फटाफट से कंप्लीट कर दीजिए। अब 5वें दिन के लिए आपके पास सिर्फ नेगोशिएशन वाला बता। फोर्थ डे पे अगर टाइम बचे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं बच रहा तो इट्स फाइन, फिफ्थ डे पे जितना कवर कर सकते हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और वो कर लो। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कंपनीज एक्ट का, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, पार्टनरशिप का या एलएलपी का कुछ पोर्शन बचा है तो उसको पहले कंप्लीट कर लेना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। तो इस तरीके से 5 डेज में आप अगर 100% भी नहीं तो एटलीस्ट 90 to 95% अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे, विच इज अ वेरी गुड पोजीशन टू अपियर फॉर योर एग्जाम्स। तो इस तरीके से आप अपना रिवीजन शेड्यूल कर सकते हैं। 5 दिनों में आप डेफिनेटली अपने जितने भी एक्ट्स हैं उसको कंप्लीट कर पाएंगे और अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, हर एक एक्ट के बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डे एंड पे करने ही हैं। दैट इज नॉन नेगोशिएबल। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, इतना टाइम आपको निकल रहा है, वेरी नाइस। एक क्वेश्चन लिख लो, हार्डली 10-15 मिनट्स लगेंगे। अगर बड़ा क्वेश्चन भी लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी रिटर्न। अगर लिखने का टाइम नहीं मिल रहा पा रहा, दैट्स ओके। आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क किए हुए हैं जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप उसको डे एंड पे एक बार देख लो, ताकि अगर कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जिस पे आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो प्रोविजन को, आपको उसको याद आ जाए, तो इट विल हेल्प यू आउट। तो ये आपको करना ही है डेली। अगर रिटर्न प्रैक्टिस कर पा रहे हो, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, कीप गोइंग। सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं एमसीक्यूज एग्जाम में, तो हर दिन के एंड पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना मत भूलना। अगर कुछ इंपॉर्टेंट मार्कर रखे हैं बहुत अच्छी चीज है, वरना 15-20 एमसीक्यूज निकाल लेना उस एक्ट के। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट कि आपको बिटवीन द लाइंस याद आ जाए चीजें और आप लिख पाए उसको एग्जाम में। इंपॉर्टेंट टिप्स, लॉ में अगर आप एग्जाम्पल्स कोट करके आएंगे इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन इन योर एग्जाम। तो अगर पॉसिबल हो तो कुछ एग्जाम्पल जरूर कोट करके आए। सेक्शन नंबर क्या लिखना जरूरी है? नहीं, सेक्शन नंबर लिखना जरूरी नहीं है। अगर आपको 100% श्योर है सिर्फ तभी लिखना सेक्शन नंबर। अगर आपको डाउट है तो सेक्शन नंबर मत लिख के आना। और अगर सेक्शन नंबर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर लिखा और गलत लिख दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए सेक्शन नंबर गलत कोट बिल्कुल नहीं करना है। लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट है, इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं आप मोती जैसे अक्षरों में लिखे, लेकिन एटलीस्ट लेजिबल यानी रीडेबल होनी चाहिए, आपकी राइटिंग समझ में आना चाहिए, आपने लिखा क्या है इतना तो क्लैरिटी से लिखें। ठीक है, बहुत ज्यादा घिचमिच नहीं करना, एक लाइन में 5-6 वर्ड से ज्यादा मत लिखना, बाउंड्री छोड़ना, ये सब बेसिक है। हर क्वेश्चन का हर एक पार्ट जो है वो फ्रेश पेज से स्टार्ट करना और ऊपर लिख देना क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 और बड़ा सा डब्बे में डाल देना। भाई दिखना चाहिए एग्जामिनर को ये क्वेश्चन का मैंने ये लिखा है। बहुत हौच पौच नहीं करना है, खुला खुला लिख के आना। हाँ, कोई भी सीरीज में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मे बी 5 3 4 2 1 कैसे भी करके अटेम्प्ट कर सकते हो, दैट डज नॉट मैटर। बट अगर 5 आप पहले करो तो 5 के सारे पार्ट्स एक साथ करो, ये इंश्योर कर लेना। आप शॉर्ट नोट्स या फ्लो चार्ट्स आपने बनाए हैं तो आप रिवाइज कर सकते हो, बट लॉ के केस में पेपर में फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, उसके कोई मार्क्स नहीं होते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स ऑफ योर सेक्शन, कीवर्ड्स ऑफ योर मेन आंसर, या जहां पे आपने अप्लाई किया उसका कुछ कीवर्ड है तो उसको अंडरलाइन करके जरूर आना। अगर एग्जामिनर
आपका कीवर्ड देख लेगा तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको ज्यादा मार्क्स मिले। उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमें एग्जामिनर का काम जो है वो आसान करना है। जितना हम उसका काम आसान करेंगे उतना वो हमें नंबर देने में आसानी दिखाएगा। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम में सबसे पहले आपको एमसीक्यूज ही करने हैं, रिटन पार्ट पे बाद में जाना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। तो दोस्तों ये था सीए फाउंडेशन लॉ का कंप्लीट रिवीजन प्लान फॉर 5 डेज। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी डबल हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।